हेलो बच्चों, आज हम RBSC 10th क्लास के जो देव द्वारा रचित पद है उस सवैया को हम पढ़ेंगे। देखिए, पायनी नुपुर मंजू बाजे कटि कंकनी के धुनि की मधुराई। तो इसमें देव कहते हैं, इसमें देव ने श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देव श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पायनी माने पायल, नुपुर माने घुंघरू, जो श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल पहने हुए हैं उस पायल के घुंघरू, मंजू माने बहुत ही सुंदर, मंजू माने होता है सुंदर, बजे माने बजते हैं। तो श्री कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू हैं वो बहुत ही मधुर सुंदर ध्वनि में बज रहे हैं। कटी माने होता है, कटी मीन्स होता है कमर, ठीक है। कटी मीन्स कमर और किंकिनी माने करधोनी। और श्री कृष्ण के कमर में जो उन्होंने किंकिनी माने जो करधोनी पहन रखी है उसकी धुनी भी बहुत मधुराई माने बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही मधुर लग रही है, ठीक है। सावरे अंग, श्री कृष्ण के सावरे अंग माने सावरे शरीर पर, लसे मीन्स सुशोभित हो रहे हैं। पट माने वस्त्र और पीत माने पीले। तो इसमें देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाये, और उनके हृदय पर जो बन की माला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट माने जो मोर पंख का मुकुट होता है, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट धारण कर रखा है और उनके बड़े द्रग चंचल, बड़े मीन्स विशाल, उनके विशाल नेत्र कैसे लग रहे हैं, बहुत ही चंचल हैं। तो श्री कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, उनके नेत्र बहुत विशाल हैं। मंद माने धीमी हंसी, मुख रूपी चंद्रमा पर, जुनहाई माने फैली जो चांदनी, ठीक है। तो देव ने कहा है, देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा, जो चांद रूपी उनका जो मुख है, जो चांद रूपी मुख पर उनकी हंसी ऐसी फैली हुई है, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो चांदनी सुशोभित हो रही हो, ठीक है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूला देव सहाई। और इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर सुशोभित होता है, उसी प्रकार जग रूपी मंदिर में श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे की तरह सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ आपको कि पायनी, देखो आपको एक मीनिंग भी देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि आपके ना RBSC बोर्ड में मैंने पुराने पेपर देखे हैं तो उसमें देखो मीनिंग भी पूछे हैं, है ना। पायनी नुपुर मंजू बाजे, श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है उसके घुंघरू बहुत ही सुंदर ध्वनि में बज रहे हैं। कटी मीन्स होता है कमर। देखो कटी किंकिनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप जैसे व्याख्या लिखोगे तो व्याख्या में आप संदर्भ लिख दोगे, आपने कौन सी पुस्तक में से, किस कवि के द्वारा, के देव द्वारा रचित ये सवैया में से लिया गया है। संदर्भ में आप जैसे लिखोगे कि इसमें श्री कृष्ण के राजसी स्वरूप का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और विशेष में आप लिखोगे कि इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण लिख दोगे कि आप इसमें माधुर्य गुण आया है। इसमें जग मंदिर में भी रूपक अलंकार है। पायनी नुपुर मंजू बाजे, श्री कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू हैं वो बहुत ही सुंदर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी जो कटी माने कमर में जो तुमने करधोनी पहन रखी है उसकी ध्वनि भी बहुत मधुर ध्वनि आ रही है उससे। सावरे, और श्री कृष्ण के सावरे शरीर पर जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। उनके हृदय पर जो बन की माला वो बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके माथे पर जो मोर मुकुट का पंख धारण कर रखा है, उनके नेत्र बड़े चंचल हैं। और उनके चांद रूपी मुख पर, उनका जो मुख रूपी जो चांद है उस पर मंद हंसी की जो चांदनी फैली हुई है। और जिस प्रकार जग के मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुशोभित होता है उसी प्रकार जग रूपी मंदिर में श्री ब्रज दूल्हा देव की तरह सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देव के कवित्व से, देव का जो चैप्टर है उसके कवित्व से लिया गया है।
तो देखिए, डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव दे। इसमें इसमें कवि बसंत ऋतु के आगमन पर कवि बता रहे हैं। डार, ध्रुव मीन्स होता है पेड़, कि पेड़ की जो डालें हैं वो पलना, पेड़ की डालें जो वो पलना बन गई है। जो बसंत ऋतु के आगमन पर जो बसंत ऋतु रूपी जो बालक आता है, इसमें बसंत को एक बच्चे के रूप में कवि ने बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर, अर्थात बसंत ऋतु बच्चे रूपी जो आता है, उस पर जो पेड़ की डालें हैं वो तो पलना बन गई हैं, और नव पल्लव, और जो नए नए जो पुष्प आए, नए नए जो पत्ते आए हैं वो बिछौना बन गए हैं। ठीक है, बिछौना कौन बन गया है? जो नए पत्ते बिछौना बन गए हैं, और पेड़ की डाल पलना बन गई है। सुमन झिंगुला सोए तन छब भारी, और सुमन रूपी जो झिंगुला, झिंगुला आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो झंगला पहनते हैं, जो वो छोटा सा जो कुर्ता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब जब जन्म लेते हैं तो उनको छोटा, या छोटे 1 साल के बच्चों को अपन पहना देते हैं गर्मियों में, तो जो झबला होता है उसके बारे में कहा गया है। और जो बसंत रूपी जो बालक है, उसके शरीर पर सुमन रूपी झिंगुला पहनकर वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे, और पवन उसे झूला झुला रही है। की कीर, और मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल मीन्स कोयल, कोयल उसे उसे हिलाती है, हुलसाती है, उसके साथ के वो उसे मतलब हंसा रही है। ठीक है, और ताली दे देकर उसे खिला रही है। ठीक है, उसके साथ खेल खेल रही है। पूरित पराग सो उतारो, करे राई नौन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दे। इसमें कवि कह रहे हैं कि कंज कली, कमल की कली रूपी जो नायिका है, कमल की कली रूपी नायिका अपने जो उसके पराग से उसके जो जो कमल में जो पराग होते हैं ना, तो कंज कली रूपी जो नायिका है वो सिर पर सिर साड़ी दे, मतलब जैसे कोई महिला सिर पर साड़ी ओढ़ के, ऐसा लग रहा है कि कंज कली रूपी नायिका ने सिर पर साड़ी डाल के अपने पराग में राई नमक रूपी डाल के, ऐसा लगा उसकी नज़र उतार रही है। नज़र का उतारने का कार्य कौन कर रही है? कंज कली रूपी नायिका कर रही है। मदन महीप जो बालक बसंता ही, मदन मीन्स कामदेव, महीप माने राजा। तो राजा कामदेव का जो बालक है बसंत, कामदेव का जो बालक है, उसे प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, और जो गुलाब है उसे उषा काल में उसे चुटकी दे देकर उसे जगा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि प्रातःकाल कौन जगा रहा है? गुलाब जगा रहा है। ठीक है, नज़र उतारने का काम कौन कर रहा है? कमल की कली रूपी जो नायिका है वो नज़र को उतारने का कार्य कर रही है। ठीक है, ताली देकर कौन खिला रहा है? कोयल खिला रही है। झूला कौन झुला रहा है? पवन झूला झुला रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का जो लास्ट पद रह गया है कवित्व में से। देखिए बच्चों, इसमें देव ने चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे चांदनी रात में आपने देखा होगा, पूर्णमासी की रात को जो चांद की प्रकाश से पूरा मतलब बाहर कितना उजाला रहता है, चारों तरफ प्रकाश, और वो रात बहुत सुंदर लगती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है ना, जो चंद्रमा की चांदनी फैली होती है, उसी का कवि ने चांदनी रात का इसमें वर्णन किया गया है। आपको ये याद रखना है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है, क्यों आपकी अगर व्याख्या के लिए भी ये पद बहुत मोस्ट है। तो देखिए, फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो चांदनी रात में जो चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, वो ऐसी लग रही है जैसे कि स्फटिक की सिलाओ। सिलानी माने सिलाओ, जैसे कि फटिक माने स्फटिक। स्फटिक मीन्स जैसे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, उसके लिए आया है कि स्फटिक के टुकड़ों से जैसे कोई सुंदर मंदिर बनाया हो। ठीक है ना, चांदनी रात में जब वो चारों तरफ उजाला है, तो बादलों में मतलब जो प्रकाश ही ऐसा लग रहा है कि जब मानो बर्फ़ की उससे स्फटिक की शिलाओं से एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया हो। उदती माने होता है दही, समुद्र, और दधी मीन्स होता है दही। और समुद्र में जो दही रूपी समुद्र है, दही रूपी समुद्र की उपमा क्यों दी गई है इसे? दही रूपी समुद्र, जिस प्रकार दही एकदम उज्ज्वल और साफ होता है, तो कवि कह रहा है कि दही रूपी समुद्र ऐसा लग रहा है कि अब देखो इसकी कंपेयरिंग की है कि चांदनी कैसी लग रही है, उसे बताने के लिए कवि ने इसमें ये इसकी एक
एग्जाम्पल दिया है कि चांदनी ऐसी लग रही है कि मानो कि दही रूपी समुद्र अधिक तेज़ गति से अमंद माने बहुत तेज़ गति से उमड़ के आ रहा हो, जिसकी गति धीमी नहीं पड़ रही है। बाहर ते भीतर लो और भीतर ना दिखावे देव। और उसका जो उसकी उज्ज्वलता उसकी ऐसी है कि जब बाहर से भीतर सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बाहर से भीतर भीतर से बाहर सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। दूध को सो फैल्यो आंगन फरस बंद। और ऐसा लग रहा है जो चांदनी, चंद्रमा की चांदनी ऐसी लग रही है, ऐसी प्रकाशित हो रही है कि जैसे मानो दूध के झाग पूरे आकाश में, पूरे आंगन में फैला दिए हों। ठीक है, पूरे आंगन में दूध के झाग फैल रहे हों, क्योंकि आंगन में क्या है, चांदनी झिलमिला रही है। तारा सी तरुणी तामे ठड़ी झिलमिल होती। तारा, और जिसमें उस चांदनी में कवि कह रहे हैं कि उस चांदनी में तारा जैसे चमकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो तारा रूपी जो तरुणी मीन्स युवती, जिसमें तारा रूपी युवती दाम खड़ी झिलमिला रही हो। तो इसमें कवि ने तारा को क्या बताया है, तरुणी युवती, कि तारा रूपी जो युवती के समान जो तारा है वो उसमें तारा रूपी जो युवती है वो उसमें खड़ी हुई उस चांदनी में झिलमिला रही हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिक सो मकरंद। और मोतिन की ज्योति ऐसा लग रहा है, मकरंद माने जो मलिक जो फूल है उसका जो पराग से बिल्कुल मिल गया हो। अरसी से अंबर में आभा सी उजली लागे। और अरसी से अंबर, अरसी मीन्स होता है दर्पण, अंबर के दर्पण रूपी आकाश की जो उस चांदनी में जो चांद है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई राधा खड़ी हो। चांद को क्या बताया है, राधा बताया है। ठीक है, जैसे कोई जैसे राधा खड़ी हो। ठीक है, तो बच्चों ये अपना ये देव का चैप्टर होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी देव को आपकी सारी व्याख्याएं आपको देखिए, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, देव की, जयशंकर प्रसाद और अपना निराला जी। ठीक है, इनकी आपको एक एक लाइन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और इनका जीवन परिचय भी, क्योंकि आपकी आरबीसी 10th के लिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।